गाइस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि मुझे झूठी तसल्ली मत दो, वह मुझे झूठी तसल्ली दे रही थी, मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दे रहा हूँ, तुमने उसे झूठी तसल्ली क्यों दी। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बोलने होते हैं और न जाने आप लोगों ने कितनी बार इनका यूज़ हिंदी में किया भी होगा और अक्सर सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है फेक एश्योरेंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है झूठी तसल्ली देना। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट टूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाता है फेक एश्योरेंस। तो आइए इसको और बेहतर तरीके से सीखने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मुझे झूठी तसल्ली मत दो, डोंट गिव मी फेक एश्योरेंस, डोंट गिव मी फेक एश्योरेंस। वह मुझे झूठी तसल्ली दे रही थी, शी वॉज गिविंग मी फेक एश्योरेंस, शी वॉज गिविंग मी फेक एश्योरेंस। मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग यू फेक एश्योरेंस, आई एम नॉट गिविंग यू फेक एश्योरेंस। तुमने उसे झूठी तसल्ली क्यों दी, Why did you give her fake assurance? Why did you give her fake assurance? झूठी तसल्ली देना बंद करो, Stop giving fake assurance, Stop giving fake assurance। मुझे पता है तुम मुझे झूठी तसल्ली दोगे, I know you will give me fake assurance, I know you will give me fake assurance। मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, I don't want to give you fake assurance, I don't want to give you fake assurance। मुझे झूठी तसल्ली देने की जरूरत नहीं, I don't need to give fake assurance, I don't need to give fake assurance। तुम यहाँ किस हक से आए हो, तुमने किस हक से उसे थप्पड़ मारा, वह किस हक से यहाँ आया, तुम किस हक से उनसे बात करते हो। तो गैस जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर एक चीज जो कि बहुत कॉमन है, किस हक से। तो इसको इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, तो आइए देखते हैं। तो गैस इसके लिए जो स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, जो फ्रेज है वो है फॉर व्हाट राइट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किस हक से या फिर किस अधिकार से। दोनों का एक ही मतलब होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है फॉर व्हाट राइट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाओगे ऑब्जेक्ट के बाद में। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसने किस हक से मेरा लैपटॉप लिया, मतलब उसने किस अधिकार से मेरा लैपटॉप लिया। फॉर व्हाट राइट डिड ही टेक माई लैपटॉप, फॉर व्हाट राइट डिड ही टेक माई लैपटॉप। तुम यहाँ किस हक से आए हो, मतलब यहाँ पर तुम किस अधिकार से आओ। फॉर व्हाट राइट हैव यू कम हियर, फॉर व्हाट राइट हैव यू कम हियर। वह किस हक से तुम्हें डांट रही थी। फॉर व्हाट राइट वाज शी स्कॉल्डिंग यू, फॉर व्हाट राइट वाज शी स्कॉल्डिंग यू। तुम किस हक से उससे बात करोगे। फॉर व्हाट राइट विल यू टॉक टू हर, फॉर व्हाट राइट विल यू टॉक टू हर। तुमने किस हक से उसे थप्पड़ मारा। फॉर व्हाट राइट डिड यू स्लैप हर, फॉर व्हाट राइट डिड यू स्लैप हर। वह किस हक से तुमसे पैसे मांगता है, मतलब कि किस अधिकार से वह तुमसे पैसे मांगता है। फॉर व्हाट राइट डज ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम यू, फॉर व्हाट राइट डज ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम यू। वह किस हक से यहाँ आया। फॉर व्हाट राइट डिड ही कम हियर, फॉर व्हाट राइट डिड ही कम हियर। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता, बात को बढ़ा क्यों रहे हो, अब बात बढ़ चुकी है, बात को बढ़ाओ मत। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हमें बोलने होते हैं, लेकिन इनको इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वह है इलोंगेट द मैटर, जिसका हिंदी मतलब होता है बात को बढ़ाना। गाइस बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में यूज़ होता है। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। उसके बाद लिखेंगे इलोंगेट द मैटर, फिर उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड। गाइस यहाँ पे जो इलोंगेट है वो मेन वर्ब है, वो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। तो गाइस
इसको और भी बेहतर तरीके से सीखने के लिए, समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तुम बात को बढ़ा रहे हो, यू आर इलोंगेटिंग द मैटर। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू इलोंगेट द मैटर। बात को बढ़ाओ मत, डोंट इलोंगेट द मैटर। बात को बढ़ा क्यों रहे हो, वाई आर यू इलोंगेटिंग द मैटर। अब बात बढ़ चुकी है, नो मैटर हैज़ बीन इलोंगेटेड। बात खुद नहीं बढ़ती बल्कि बढ़ाई जाती है, इसलिए यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज़ किया जाता है। वह शादी के लिए बात आगे बढ़ाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू इलोंगेट द मैटर फॉर मैरिज। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।